वेलकम टू सोशल साइंस टून्स। मेरा नाम है रितेश कुमार सिंह। लेट्स स्टार्ट द क्लास। केवल अच्छे कर्म करने से ही अच्छे परिणाम की उम्मीद की जा सकती है। क्या आप जानते हैं कि यह उदाहरण कहाँ से आया है? यह किसी और से नहीं बल्कि सबसे पुराने ज्ञात वैदिक संस्कृत पाठ ऋग्वेद से लिया गया है। ऐसे नैतिक पाठों के अलावा ऋग्वेद आर्यों के जीवन और समय के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। आर्यों ने लगभग 1500 ईसा पूर्व उपमहाद्वीप में प्रवेश किया। आइए आज हम मवेशियों, घोड़ों और रथों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करके ऋग्वैदिक युगीन जीवन के बारे में जानें। आरंभ में ऋग्वैदिक लोगों की अर्थव्यवस्था चरवाहे पर निर्भर थी। ऋग्वैदिक इतिहास के अनुसार गाय, घोड़े और भेड़ को धन माना जाता था। मूल्यवान मवेशियों के कई उपयोग थे, जैसे दूध और मांस उपलब्ध कराना, पानी ढोना, गाड़ियां खींचना और यहाँ तक कि जमीन पर जुताई करना। क्या ऋग्वैदिक लोग भी कृषि करते थे? भले ही उनकी प्राथमिक गतिविधि पशुपालन थी, फिर भी कृषि प्रसिद्ध थी। जल्दी पकने वाली कठोर फसलें जैसे जौ या याव इस युग में उगाई जाती थीं। अन्य व्यवसायों में कपास और ऊन की बुवाई, बढ़ईगिरी, चिकित्सा और पुरोहिती शामिल थी। लोगों को अपना पेशा चुनने का अधिकार था। घोड़ों का अस्तित्व भी ऋग्वैदिक युग की विशेषता है। वास्तव में दक्षिण एशिया में घोड़ों का सबसे पहला प्रमाण आर्यों के आगमन से जुड़ा हुआ है। इस युग में युद्ध रथों से घोड़ों को जोता जाता था। रथों की लड़ाई मवेशियों और जमीन पर कब्जा करने के लिए लड़ी जाती थी। कब्जा की गई भूमि का उपयोग उनके मवेशियों के चारागाह के रूप में किया जाएगा। क्या आपने कभी घोड़ा या अश्व देखा है? ऋग्वैदिक काल में अश्वमेध यज्ञ में अश्व की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अश्वमेध यज्ञ या घोड़े की बलि प्राचीन भारत में एक प्रमुख अनुष्ठान था। इस बलिदान में एक घोड़े को छोड़ दिया जाता था और वह अन्य राज्यों में घूमता रहता था। यदि किसी राजा ने घोड़े को रोक दिया तो इसका अर्थ होता था उस राजा ने दूसरे राज्य के राजा जिसका घोड़ा है उसके विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। ऋग्वैदिक काल में युद्ध आम लोगों द्वारा लड़े जाते थे, क्योंकि युद्ध लड़ने के लिए कोई प्रशिक्षित सेना नहीं थी। सभाओं के माध्यम से लोग युद्ध में लड़ने के लिए वीर, प्रखर और कुशल पुरुषों को चुनते थे। जीत के बाद नेताओं को कब्जे वाले धन में से कुछ हिस्सा प्राप्त होता था। साथ ही योद्धाओं के लिए बलिदान और प्रार्थना करने वाले पुजारियों को भी कुछ धन प्राप्त होता था। जो बचता था वह लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन का उपयोग यज्ञों या बलिदानों के प्रदर्शन के लिए किया जाता था, जिसमें देवी देवताओं को अग्नि में आहुतियां दी जाती थीं। क्या यह विडंबना नहीं है कि ऋग्वैदिक लोग जो मवेशियों को इतना महत्व देते थे, आज भी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उनकी बलि देते हैं? थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज कमेंट और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।